मैट्रिक के 12 साल बाद ग्रेजुएशन। बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार के हल्फनामे ने खड़े किए सवाल। इंटर की डिग्री का नहीं है जिक्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार का नामांकन हल्फनामा अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। उनकी शैक्षणिक योग्यता से जुड़े विवरण को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, खास तौर पर इस बात पर कि हल्फनामे में उन्होंने 2012 में मैट्रिक और 2024 में स्नातक की डिग्री का उल्लेख किया है, लेकिन इंटरमीडिएट यानी कि +2 की शिक्षा या फिर परीक्षा कब और कहां से पूरी की, इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। अब नीरज कुमार को बीजेपी ने उस समय उम्मीदवार बनाया है जब पार्टी के पहले घोषित प्रत्याशी अभिषेक कुमार बंटी को टिकट मिलने के बाद मैदान से हटा दिया गया। अब अभिषेक के पिता का नाम चारा घोटाला मामले से जुड़ने के कारण बीजेपी नेतृत्व ने उम्मीदवार बदलने का फैसला लिया और नीरज कुमार को चुनाव मैदान में उतार दिया। लेकिन मैट्रिक से सीधे ग्रेजुएशन का उल्लेख अब सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि नामांकन हल्फनामे के अनुसार नीरज कुमार ने हाई स्कूल गोना से वर्ष 2012 में मैट्रिक पास किया। इसके बाद सीधे मगध महाविद्यालय शकूराबाद यानी कि जहानाबाद से 2024 में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है और हल्फनामे में इंटरमीडिएट की पढ़ाई या फिर प्रमाण पत्र का कोई विवरण नहीं किया गया है, जिससे विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच सवाल उठ रहे हैं। अब इसके अलावा यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि पटना जैसे बड़े शहर से जुड़े उम्मीदवार ने स्नातक की पढ़ाई जहानाबाद के ग्रामीण क्षेत्र स्थित कॉलेज से क्यों पूरी की। अब हल्फनामे के अनुसार मैट्रिक और स्नातक के बीच करीब 12 वर्षों का अंतर है। हालांकि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में लंबे अंतराल के बाद पढ़ाई पूरी करना पूरी तरह से संभव है, लेकिन चुनावी माहौल में यह अंतराल और इंटर की जानकारी का अभाव राजनीतिक बहस का कारण बन चुका है। अब तक बीजेपी या फिर उम्मीदवार की ओर से इस संबंध में कोई सार्वजनिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है और नीरज कुमार के हल्फनामे के अनुसार उनके खिलाफ किसी भी थाने या फिर न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। उन्होंने अपना कुल संपत्ति 20,28,000 रुपए घोषित की है। इनमें 12,28,000 रुपए चल संपत्ति शामिल है। उनका मुख्य बैंक खाता SBI मिठापुर पटना शाखा में है और जिसमें लगभग 8,99,000 रुपए जमा है। इसके अलावा यूको बैंक AG ऑफिस शाखा में 25,000 रुपए जमा होने का भी उल्लेख किया गया है। अब आय के संबंध में उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 में 6,71,000 रुपए और 2025-26 में 4,57,000 मतलब लगभग 5 लाख रुपए और 2024-25 में 4,79,00,000 मतलब 4,79,000 रुपए की आमदनी घोषित की है और हल्फनामे के अनुसार उनका आय का प्रमुख स्रोत कृषि और व्यापार है। अब आपको बता दें, हल्फनामे में उन्होंने लगभग 1.32 लाख रुपए मूल्य की सोने की चेन, 4 ग्राम सोने की अंगूठी और 200 ग्राम चांदी होने की जानकारी दी है। वहीं उनके नाम ना तो कोई मकान है, ना कोई कार है और ना ही कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। अब बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में नीरज कुमार के शैक्षणिक विवरण को लेकर उठे सवाल अब चुनावी बहस का हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि केवल हल्फनामे में इंटरमीडिएट का उल्लेख ना होना अपने आप में किसी अनियमितता का प्रमाण नहीं है। यदि इस विषय पर आगे कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण या चुनाव आयोग से संबंधित जानकारी सामने आती है तो तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल यह मामला राजनीतिक चर्चा और जन चर्चा दोनों का केंद्र बना हुआ है और बीजेपी उम्मीदवार को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।